नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर आ रही है धमकियों के बीच भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है। ये बड़ी अपडेट है। उड़ी सेक्टर में बैट द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। ये बड़ी सफलता भी है भारतीय सेना के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है, एक हवलदार भी शहीद होने की खबर आई है। सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार है। सेना का जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी तक इस पूरे मामले में नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही सेना कोई भी आधिकारिक बयान या कोई भी आधिकारिक पुष्टि या पोस्ट आता है तो उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर मामला क्या है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर हमें मिल रही है उसके जो प्राइमरी अभी तक हमारे पास डिटेल्स हैं उसके हिसाब से हम आपको बताना चाहेंगे। ये बैट की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई बारामूला के उड़ी सेक्टर में, उड़ी के इलाके में, और वहां पर फिलहाल सेना ने इसे नाकाम कर दिया है। हालांकि एक जवान शहीद हुआ है जो दुखद है, लेकिन जो वहां पर घुसपैठ हो रही थी उसे नाकाम करने की कोशिश की गई थी। तो घुसपैठ का जो सिलसिला है वो लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन उस घुसपैठ को कैसे नाकाम किया जाए, कैसे उसको रोका जाए, उसके लिए भारतीय सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर अन्य जो सेना है, सुरक्षा बल है, वो लगातार तैनात हैं और इन सभी घुसपैठियों को मार गिराया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा ऑपरेशन शिव शक्ति जो चलाया गया था, वहां पर भी दो जो घुसपैठी आतंकवादी घुस रहे थे उन्हें भी मार गिराया गया था। इरशाद भट्ट हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। इरशाद, जरा समझाइए, क्योंकि पहले भी आपने जानकारी दी थी, उसके बाद कोई अपडेट आपको मिली है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल 12 और 13 तारीख के दरमियान, यानी कि जो माइक पोस्ट है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, वहां पे जो बैट एक्शन टीम देखी गई, यानी कि फौज की जानिब से। हालांकि उनको पहले रोका गया, उसके बाद जो है उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें एक जो फौजी जवान है वो पहले जख्मी हुआ। उसके बाद जो है इसको नजदीकी जो अस्पताल है वहां पे लिया गया, यानी कि आर्मी कैंप पे लाया गया, और उसके बाद जो है उसकी मौत वाक़ा हुई है। और देखा जाए इस हमले के बाद जो है वहां पे लगातार जो है सर्च चल रहा है, ड्रोन के साथ साथ चाहे हम दीगर जो सर्वेलेंस के साथ जो है पूरी तरह से जो है नजर बनाए रखे हुए हैं, और इस वक्त पूरी तरह से जो है मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पे देखा जाए ये जो पूरा जो फौज है वहां पे लगा हुआ है, क्योंकि आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे 16 सिखलाई और 9 बिहार के जो पूरी तरह रेजिमेंट है वो वहां पे जो है निगरानी उनकी तहत रखी जा रही है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में इससे पहले भी बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना फौज को। और उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उस वक्त जो है ड्रोन हमलों के तहत जो है यहाँ पे हमले किए गए, चाहे हम बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों की बात करें। और तब से अभी तक जो है ये वहां पे बाकायदा तौर पर जो है सेना भी हर वक्त जो है अलर्ट रहती है, यानी कि 24/7 अलर्ट रहती है, क्योंकि 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त की जो तकरीब अब होने वाली है, कल नहीं परसों जो है पूरे मुल्क के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजलाओं की बात करें या बॉर्डर इलाकों की बात करें, जहाँ पे 15 अगस्त की तकरीब अब होने वाली है। और इसके चलते यहाँ पे सिक्योरिटी दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं, चाक चौबंद है, चाहे यहाँ पे उड़ी टाउन के हवाले से बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बात करें, या बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जहाँ पे इस वक्त ओकेप के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी जवानों के हवाले से बात करें, वो निगरानी कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए ये जो खबर आज सुबह सवेरे आई हमारे पास, और उसके बाद हमने बाकायदा तौर पर एसएसपी बारामूला के साथ भी राब्ता किया, तो उनका ये कहना था उस टाइम हमें इस हवाले से, इस हमले के हवाले से या इस इन्फिल्ट्रेशन बिड जो हुई है, या हम ये कहेंगे बैट एक्शन टीम जब इन्होंने हमला किया है, हालांकि उस हवाले से हमने जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमें इस वक्त जो है कोई खबर नहीं है। क्योंकि देखा जाए फिर हमने फौज के साथ जो है बाकायदा तौर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर फौज के साथ जो है राब्ता नहीं हुआ। अगर देखा जाए उसके बाद जो है सोर्सेस के साथ हमने बात की, सोर्सेस का यही कहना था कि जब बैट एक्शन टीम सरहद के इस पार आने की फिराक में थे, हालांकि उनके साथ कुछ टेररिस्ट थे, यानी कि मिलिटेंट थे जो इस पार आने की फिराक में थे, हालांकि उनको जब वहां पे रोका गया उसके बाद जो है वहां पे ताबड़तोड़ हमला हुआ और गोलियां चली, और उस के नतीजे में जो है एक जो फौजी सिपाही है
यानी कि इसका जो नाम भी सामने आया है हवलदार अंकित बताया जाता है, ये पहले जख्मी हुआ, उसके बाद जो है इसकी मौत वाक़ा हुए। इस वक्त लगातार ये जो सर्च ऑपरेशन है उन जंगलात में, उन घने जंगलात में वो लगातार जारी है। क्योंकि आपको शीतल ये भी बताने की कोशिश करेंगे, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, यानी कि माइक पोस्ट के पास ये जो हमला हुआ है और इसके नतीजे में बाकायदा तौर पर इस आर्मी जवान की मृत्यु हुई, यानी कि इसकी मौत वाक़ा हुई। ठीक है इरशाद, इस वक्त ये भी बताइए, ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कड़े शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टेरर एक्टिविटी करता है तो वो भारत जो है वो कड़ा जवाब देगा, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसे युद्ध की शक्ल में देखा जाएगा। तो पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या फिर से उस तरफ जो आगे है सिलसिला वो बढ़ेगा जिस प्रकार से अभी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगरचे हम देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात करें, इससे पहले इन्फिल्ट्रेशन फिट हुई या इससे पहले बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पे बैट एक्शन फोर्सेस की जानिब से, यानी बैट एक्शन टीम की जानिब से जो है ताबड़तोड़ हमले किए गए। हालांकि उनको जो है रोकने में यहाँ पे सेना लगी हुई है, क्योंकि बॉर्डर के इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके, चाहे उड़ी सेक्टर या रामपुर सेक्टर, हाजीपीर सेक्टर या इसके साथ साथ केरन, मचल या दीगर सेक्टरों के हवाले से बात करें या गुरेज सेक्टर के हवाले से बात करें, जहाँ पे इस वक्त अपना काम जो है मुस्तैदी से कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान ये चाहता है जहाँ पे अमान जो है वो खराब हो, और इसी के चलते बाकायदा तौर पर आज भी वहाँ पे जो बैट एक्शन टीम वहाँ पे जो कुछ व्यक्ति देखे गए, कुछ टेररिस्ट देखे गए, उसके बाद जो है फौज ने ताबड़तोड़ इनके ऊपर हमला किया और इसके नतीजे में जो है एक फौजी जवान जो है वो पहले घायल हुआ, उसके बाद जो है उसकी मौत वाक़ा हुई। फिलहाल ये कहना कबल वक्त होगा, अब आने वाले वक्त में क्या रिपोर्ट जो है बिल्कुल, सामने और आएंगे सबकी नजरें इरशाद इसी पर रहेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद। और एक जवान हमारा वहां पर शहीद हुआ है, लेकिन सेना वहां पर तैनात है, बीएसएफ तैनात है, और कोई भी किसी भी प्रकार की घुसपैठ अगर होती है या कोई भी इन्फिल्ट्रेशन वहां पर होती है उसको रोकने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही उजागर हो रहा है कि पाकिस्तान आखिर सुधरेगा क्यों नहीं? क्यों पाकिस्तान की तरफ से, एक तरफ से पाकिस्तान के आला अधिकारी और बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि परमाणु धमकी, इसके साथ साथ जल सिंधु समझौते को लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही है, और दूसरी तरफ घुसपैठ करने की कोशिश भी करवाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जस्टिस हसनैन मसूदी ने उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों को नामांकित करने के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह अधिकार केवल चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, न कि राज्यपाल के पास। मसूदी ने जोर देकर कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद का हिस्सा है और संविधान में भी यह प्रावधान स्पष्ट है। पूर्ण राज्य के दर्जे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक यहां का विकास अधूरा रहेगा। मसूदी ने कहा कि राज्य के अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण तभी सार्थक होगा जब जनता द्वारा चुनी गई सरकार को सभी संवैधानिक शक्तियां मिलेंगी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। देखिए, जो होम मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ है, जो कि वो अपना पक्ष रखे हैं हाईकोर्ट के सामने, लेकिन वो कानून आइन के मुताबिक नहीं है। गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूटी में, तो उनका इख्तियार सीमित है। जो रोज़ के जो आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर के जो मामले हैं, और उनका ये वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन हम आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाने जाते हैं। तो जनाब, ये जो इख्तियार है उन जो अनरिप्रेजेंटेड सेगमेंट्स हैं, जो उनको लगता है कि वो रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं है, उनके लिए जो मेम्बरान का जो रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में जो तरमीम हुई है, तो 5 मेम्बरान का, तो ये इख्तियार है एक चुनी हुई सरकार का। चुनी हुई सरकार ही ये समझ सकती है कि किस जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में कौन उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, नहीं कि गवर्नर जो कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि एक जो नामजद एक अथॉरिटी है। तो हमारा ये मानना है कि ये इख्तियार, अब क्या उन्होंने रखा मौक़िफ़, क्या नहीं रखा मौक़िफ़, लेकिन हमारा मौक़िफ़ है कि ये इख्तियार जो है ये इख्तियार एक चुनी हुई सरकार का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, जैसे कि हर जगह होता है। जब देखिए, अगर पार्लियामेंट में कोई सेगमेंट अनरिप्रेजेंट हो जिनकी निशानदेही की गई आइन में, या कोई और जो भी है सेगमेंट जिनको रिप्रेजेंटेशन देनी ज़रूरी होती है, ये समझी जाती है कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर कैबिनेट जो है, यूनियन कैबिनेट है, वो फैसला करती है और वो अपनी सिफारिशात राष्ट्रपति जी को देती है और फिर सदर जमहूरिया उस पर उनको नामजद करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो ये मौक़िफ़ है होम मिनिस्ट्री का, नहीं जी इसका अमल दखल नहीं है, जो चुनी हुई सरकार है
बल्कि उनके साथ सलाह मशवरा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये आइन के मुताबिक नहीं, लेकिन आइन की रूह जो है, जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल मंत्र है आइन है, उसके मुताबिक नहीं है। आइन देखिए, जो ये 5 मेंबरान बनेंगे, ये सारी जो लेजिस्लेशन है हमारी, जो लेजिस्लेटिव जो भी कार्रवाई होगी लेजिस्लेचर की, उनमें हिस्से लेंगे, भागीदार होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये वही कौन है रिप्रेजेंटेटिव, उनको ज्यादातर बीजेपी के होंगे। नहीं, वो तो देखिए अभी तक जो हाईकोर्ट के सामने मामला है, तो हाईकोर्ट ही अब जो फैसला सादर करेगा कि किसका इख्तियार है, तो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में हम बहस कर रहे हैं जो होम मिनिस्ट्री का जो उन्होंने जो दलील रखी है, जो मौक़िफ़ रखा है, वो मौक़िफ़ आइन के मुताबिक नहीं है। ये इख्तियार जो है अनरिप्रेजेंटेड जो सेगमेंट्स है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का इख्तियार, और कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा, ये इख्तियार फ़कत और फ़कत एक चुनी हुई सरकार पर, जो हमारा काबीना है, वहाँ का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनका ये इख्तियार है। वो मशवरा दे सकते हैं और वो रिकमेंड करेंगे कि इनको बना कहाँ इनको जो नामजदगियाँ हैं किनकी हो जाए, और वो रिप्रेजेंट करते हैं सही मानों में। देखिए, जो मरकज़ी सरकार है, उसको ये एतराफ़ था कि स्टेट को डाउनग्रेड करने से मसाइल पैदा होंगे और जो गवर्नेंस है वो मुतासिर होगी। इसी वजह से उन्होंने पार्लियामेंट में ये वादा किया, और ये वादा नहीं रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बन गई। वो कैसे? देखिए, पहले बार बार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ये वादा करते रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास सामने मामला आया, तो वहाँ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि क्योंकि सरकार ने ये पहले ही ये फैसला किया कि स्टेट रेस्टोर हो जाएगी, तो इसलिए इस पर बहस न हो, क्या पार्लियामेंट के पास स्टेट का विभाजन करने का इख्तियार है। तो इसी पर मौखर हो गई वहाँ बहस। तो अब उसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, और ये अब बन गई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, आईनी जिम्मेदारी। ये अब महज वादा नहीं रहा, एक एश्योरेंस नहीं जो वज़ीर आज़म ने या वज़ीर दाखिला ने दी जब सुप्रीम कोर्ट के पास, और उन्होंने अपनी जजमेंट। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर के विभिन्न संस्थानों पर नाके लगाकर वाहनों और लोगों की कड़ी जांच शुरू कर दी है। पुलिस जवान हर आने जाने वाले वाहन पर नजर रख रहे हैं और पहचान पत्रों की भी जांच की जा रही है। जिन व्यक्तियों या वाहनों पर शक होता है, उनकी गहन तलाशी के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक न होने देने के लिए सतर्क है, और इस दौरान पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत सुरक्षा बलों को दे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर इस समय जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवान नाके लगा रहे हैं और पूरी तरीके से इस समय पैनी निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या फिर सुरक्षा बल हो, उनकी पैनी निगरानी इस समय हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु पर है, और इस समय नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। न केवल एक इलाका बल्कि जम्मू के अलग अलग इलाके में वाहनों नाके लगाकर जो है वो वाहनों की जांच की जा रही है। डिक्की में क्या कुछ सामान इन्होंने लाया है, वो पूरी तरीके से सामान की जांच की जा रही है। वाहन चालक कहां की ओर जा रहा है, उसका पहचान पत्र और वो कहां की ओर जा रहा है, पूरी तरीके से जांच जो है वो इस समय की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस जो कि कुछ ही दिन रह चुके हैं और इस समय कड़ी निगरानी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के द्वारा कोई भी नापाक हरकत ना हो, उसकी पूरी तरीके से इस समय जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और साथ ही साथ सुरक्षा बल जो है वो पैनी निगरानी रख रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा कोई भी नापाक हरकतें ना हो, इसको लेकर जो है वो पूरी तरीके से सतर्कता यहाँ पर जो है वो बरती जा रही है। और साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में नाके जो है वो लगाए जा रही हैं। वाहन चालक कहाँ की ओर रवाना हो रहा है, वो पूरी तरीके से जो है वो निगरानी रखी जा रही है, जांच की जा रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो कि चप्पे चप्पे पर इस समय निगरानी रखते हुए नजर आ रही है। एमएस स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम जो है वो एमएस स्टेडियम में होता है, जहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं और इस समय जो है वो पूरी तरीके से कैमरे के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो कि चारों ओर जो है यानी कि 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है। और चप्पे चप्पे पर जो है वो जवान आप देख सकते हैं, जहाँ पर इस समय निगरानी रखते हुए जो है वो नजर आ रही हैं। जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहा है, व्यक्ति यहाँ से, राहगीर यहाँ से गुजर रहा है, वस्तु अगर उसने कोई ली है तो उसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध अगर जाता है तो उसकी जांच करने के बाद ही उसे आगे का सफर जो है वो तय करने की इजाजत दी जा रही है। नाके लगाए जा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर नाके लगाए जा रहे हैं। रात के समय नाके जो है वो ज्यादा लगाए जा रहे हैं ताकि पूरी तरीके से जो है वो जांच की जाए और जांच करने के बाद ही आगे के राहगीरों को जो है वो जाने की इजाजत दी जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।
अब आगे बढ़ेंगे। देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में अब मात्र 2 दिन शेष हैं। ऐसे में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस 2025 की फुल ड्रेस रिहर्सल भव्य अंदाज में आयोजित की गई है। कार्यक्रम में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदूरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण भी किया और विभिन्न सुरक्षा बलों व छात्र छात्राओं की टुकड़ियों की सलामी भी ली। रंग बिरंगे परिधानों, देशभक्ति गीतों और सटीक मार्च पास्ट ने माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई थी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों और सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी है, जिससे आगामी 15 अगस्त के उत्सव की झलक स्पष्ट दिखी है। पूरे कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह चरम पर है और लोगों में देशभक्ति का जोश देखते ही बन रहा है। इंडिपेंडेंस डे जैसे हम जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक राष्ट्रीय त्योहार है और यहाँ के लोग उसे बहुत एक जो मैं कहता हूँ उत्साह और धूमधाम से जो मनाते हैं। और इसमें आप लोगों के ताउन से जो जिस तरह का अभी माहौल आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का और सभी की, तो आप लोगों के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी इनवाइटेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो जनरली आप सवाल पूछते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, भैया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे त्योहार मनाते हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, सेम ऐसा है। और हमें भी यही आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है लोग आए और अपने खुद के एक त्योहार में पार्टिसिपेट करें। आपका आई कार्ड ही आपका एक इन्विटेशन कार्ड है और आप मेरी तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, सभी की तरफ से मैं एक दिन खोल के आप सबका स्वागत है यहाँ पे। वहीं जम्मू में स्वतंत्रता दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आज जिला स्तर पर फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। इस अवसर पर जम्मू डीसी डॉक्टर राकेश मिन्हास ने मुख्य समारोह स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। पुलिस, अर्धसैनिक बलों और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट कर अपनी उत्कृष्ट तैयारियों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में देशभक्ति हर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान को नमन किया गया। समारोह में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के मद्देनजर शहर में कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आईआरबी एरियन बटालियन मेल कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं। मुझे 1993 बैच। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी कदम पूरा मनोबल पकड़िए। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है एनसीसी बॉयज कंटिंजेंट, जिसे कमांड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर। एकता और अनुशासन के आदर्श ये उनको हम सब इस मंच के सामने जेके पुलिस पब्लिक स्कूल भी रखता है छात्राओं का दस्ता करने वाला ये संगठन नगर के हर नागरिक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवा ही नहीं बल्कि देश के विकास और स्वच्छ भारत के बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हमारे को स्वतंत्रता जो है बहुत आक्रोश के बाद, बहुत संघर्ष के बाद मिली है और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने उनके परिवार के सदस्य हैं, उन सबको हम नमन करते हैं, उन सबको हम सलाम करते हैं। उसी के बिफिटिंग हमने 15 अगस्त का फंक्शन जो परसों के दिन यहाँ पे किया जाएगा, उसका फुल ड्रेस रिहर्सल किया है। फुल ड्रेस रिहर्सल बहुत जोरदार हुआ है और फंक्शन उससे भी अच्छा। हमारे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट इस फंक्शन के अरेंजमेंट में लगे थे, वो पिछले तकरीबन 15 दिन से दिन रात इस फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि परसों का फंक्शन मर्यादाजनक होगा और बहुत ही अच्छे से हम 15 अगस्त का फंक्शन कर पाएंगे। खासतौर से जो मेन डिपार्टमेंट हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, सिविल में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बहुत सारे अन्य विभाग जो इसमें भाग लेते हैं। मैं उन सबका बहुत आज हमने धन्यवाद किया और उनको ये भी बोला कि परसों का फंक्शन पूरे उमंग और जोश के साथ यहाँ पे हमने मनाना है
हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं हर तरह से, चाहे वो फंक्शन की तैयारी हो, चाहे वो सिक्योरिटी की तरफ से हो, और बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म हो। सारे पुख्ता अरेंजमेंट सिक्योरिटी के हमने कर लिए हैं, कोई इसमें हमने कमर से बाकी नहीं छोड़ी है। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत जिला प्रशासन पुंछ ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का सफल आयोजन किया है। पुंछ के एडीसी ताहिर मुस्तफा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। रिहर्सल में पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी के जवानों और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने शानदार मार्च पास्ट किया है। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल देशभक्ति से भर दिया। एडीसी पुंछ ने कहा कि यह रिहर्सल 15 अगस्त को होने वाले भव्य समारोह की तैयारियों का हिस्सा है और सभी विभागों व स्कूलों के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का गौरव व संकल्प का प्रतीक बताए। इस अवसर पर एसएसपी पुंछ, विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक, नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। पायलट जी सदर तैयार। पंचम को सैल्यूट करते और पुलिस व्यवस्था के साथ गुजरता हुआ अगस्त के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद की गई। इसमें हमारे जो 30 कंटीजेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें एनसीसी है, एनएसएस है और लेडी पुलिस है, सीआरपीएफ सदस्य और स्कूल के बच्चे हैं। परेड का मायना किया गया और पूरे इंतजाम देखे गए। जब 15 अगस्त के सिलसिले में हमारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और आपके माध्यम के जरिए जो हर घर तिरंगा कैंपेन पूरे देश के साथ साथ पुंछ में भी चल रहा है, आपके माध्यम से पब्लिक से ये अपील है कि उन सेलिब्रेशन में भरपूर हिस्सा लें। आज हमारा कंसर्ट है 6 बजे, कल तिरंगा यात्रा है और भरपूर इसमें आप शिरकत करें और मेरी तरफ से तमाम देशवासियों को और पुंछ की आवाम को 15 अगस्त के इस सेलिब्रेशन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो साथ ही डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल धूमधाम से संपन्न हुई। कार्यक्रम में एडीसी अनिल सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे सलामी दी। उनके साथ अतिरिक्त एसएसपी डोडा रोशन लाल मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले के डीसी हरविंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि एसएसपी संदीप मेहता सहित जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। रिहर्सल के दौरान पुलिस, सीआरपीएफ, होमगार्ड और स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को जोश और उत्साह से भर दिया है। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देखिए 79th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा और उसके लिए जिला डोडा में 1 तारीख से तैयारियां शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग लोकेशंस पे हर घर तिरंगा और रंगोली कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग एक्टिविटीज कराई गई। हमारी बच्चियों ने तिरंगे के रंग में रंगी हुई राखियां हमारे वीर जवानों को ले बॉर्डर पे भेजी। इसके अलावा हर लोकेशन पे जाके बच्चियों ने हमारे जवानों को, जो कि आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जेके पुलिस, सबको बांधी। उसके बाद आपने देखा एक मैसिव तिरंगा रैली हमने ऑर्गेनाइज की 11 तारीख को, जो कि पूरे। तो साथ ही साथ कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल भव्य रूप से आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कठुआ सुरेंद्र मोहन शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने से हुई, जिसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, होमगार्ड, एनसीसी कैंडिडेट्स व विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। एडीडीसी ने अपने संबोधन में कठुआ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और युवाओं से देशभक्ति की भावना के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। इस मौके पर एएसपी कठुआ राहुल चाड़क, एडीसी विश्वजीत सिंह, एसीआर विश्व प्रताप सिंह समेत कई अधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। आजादी के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिया ताकि हम स्वतंत्र हो सुख भोग सकें और अपने आप को एक विकासशील या गरीब मुल्क से निकाल कर एक विकसित राष्ट्र बनाए। इसके लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया, जिसमें
पूरे जो भारत के लोग थे उन्होंने बलिदान दिया। अभी हमें आज के दिन ये प्रण लेना है कि हम अपने देश के लिए जिएंगे और अपने देश के लिए मरेंगे। तो जो भी हम काम करेंगे उसको देश हित में पहले ध्यान रखेंगे और उसके बाद काम करेंगे, ताकि हमारा काम ऐसा हो जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो और देशवासियों का भला हो, उनकी तरक्की हो, ताकि आपका भी देश में और समाज में। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।